चलिए, स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। आज की कक्षा हमारे पिछले उपनिषद को, कठोपनिषद के प्रथम वल्ली को हम लोगों ने समाप्त कर लिया था। वही कठोपनिषद की द्वितीय वल्ली आज कंटिन्यू करेंगे हम लोग। द्वितीय वल्ली भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी प्रथम वल्ली है। प्रथम वल्ली के तीनों प्रथम लेसन, जो प्रथम अध्याय है, उसके तीनों वल्लियों में प्रथम वल्ली में हम लोगों ने देखा कि दो वरदान नचिकेता का पूर्ण हुआ है। तीसरे वरदान के लिए तीनों दोनों वल्लियां यूज हुई हैं, सेकंड और थर्ड। सिमिलरली हम लोग आज द्वितीय वल्ली को, द्वितीय लेसन को कह सकते हैं, उसे शुरू करेंगे, द्वितीय अध्याय को शुरू करेंगे। और ये द्वितीय अध्याय जो है, ये हमारे लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। द्वितीय अध्याय में आप देखेंगे सामान्यतः 9 द्वार 10 द्वार की बात आती है। द्वितीय अध्याय में 11 द्वारों का भी वर्णन मिलेगा, जो अपने आप में यूनिक सेशन है, अपने आप में यूनिक खंड है। 9 द्वार का वर्णन आपने सामान्यतः सुना होगा, परंतु यहाँ पे 11 द्वारों का वर्णन आएगा। आइए शुरू करते हैं द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली। लिखिए, द्वितीय अध्याय प्रथम वल्ली। कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय के प्रथम वल्ली में कुल 15 सूत्र है, 15 श्लोक है, कुल 15 श्लोक है। देखिए, प्रथम वल्ली में बताया गया है कि पॉइंट वाइज करके लिखते जाइए। इंद्रियां विषयों के तरफ, विषयों के तरफ यानी मोह माया और प्रेम अनुराग, इन सारी चीजों की तरफ ढकेलती हैं। फिर दूसरी लाइन लिखिएगा, मूर्ख मनुष्य विषयों में ही लगे रहते हैं। तीसरी लाइन लिखिए, विद्या जनित पुरुष, विद्या जनित पुरुष, विद्या जनित पुरुष शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और मैथुन। ये देखिए, चार चीजें हम लोगों ने जब ये सामान्यतः पढ़ा है कि 5 हिस्से बताए जाते हैं आपके योग शास्त्रों में ना, जो पंच तन्मात्राएं होती हैं, जिसमें शब्द, रस, रूप, है ना, गंध इत्यादि आता है। परंतु कठोपनिषद में छठवीं तन्मात्रा दी गई है, वो है मैथुन। ठीक है, जिसको बोलते हैं फिजिकल टचेबिलिटी कहा जा सकता है, फिजिकल अपेयरेंस। प्रकृति और पुरुष की जो होती है, जो सामान्यतः मेल फीमेल के तौर पर भी हम देख सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सी छठवीं तन्मात्रा कठोपनिषद में कही गई है। या ये प्रश्न आ सकता है कि कठोपनिषद में कौन सी एक मात्रा बताई गई है ना, कौन सी मात्रा का वर्णन है। तो वहां कंफ्यूजन ना हो, इसलिए तैयार रखिएगा। द्वितीय अध्याय के प्रथम वल्ली के तीसरे सूत्र में इसका वर्णन आता है, थर्ड सूत्र। सेकेंड बाई फर्स्ट बाई थर्ड, ऐसे करके लिख लीजिए, सेकेंड बाई फर्स्ट बाई थर्ड स्लैश स्लैश करके लिख लिया। मनुष्य, विद्या जनित मनुष्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और मैथुन से होने वाले सुखों को त्याग कर, त्याग कर ब्रह्म की तरफ अग्रसर होता है। आगे देखिए, ऐसा पुरुष, अगली लाइन से, ऐसा पुरुष यानी कैसा? विद्या, अविद्या वाला नहीं, विद्या वाला, जो धीर है ना। ऐसा पुरुष स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था के पार जाकर ईश्वर की अनुभूति करता है। आगे लिखिए, एवं
आत्मज्ञान को प्राप्त कर, आत्मज्ञान को प्राप्त कर परमात्म ज्ञान को भी प्राप्त करता है। परमात्म ज्ञान को भी प्राप्त करता है। वह पंच महाभूतों के साथ, पंच महाभूतों के साथ परमात्मा को जानने के उपरांत, परमात्मा को जानने के उपरांत सदा उसी के ध्यान में मग्न रहता है। ऐसी ईश्वरीय सत्ता को जानने हेतु, इंपॉर्टेंट लाइन है, ऐसी ईश्वरी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन रखिएगा। ऐसी ईश्वरीय सत्ता को जानने हेतु अखंडनीय बुद्धि, अखंडनीय बुद्धि शक्तिदायी है, शक्ति स्वरूपा है, या उसकी शक्ति से जाना जा सकता है। अखंडनीय बुद्धि शक्ति के स्वरूप से जाना जा सकता है। ऐसी बुद्धि, ऐसी बुद्धि प्राणायाम के अभ्यास से प्राप्त होती है। अगेन इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राणायाम के अभ्यास से ही प्राप्त होती है। प्राणायाम के अभ्यास से ही प्राप्त होती है। वह परमेश्वर, अगली लाइन से लिखिए, वह परमेश्वर इस संसार में वैसे ही व्याप्त है या उपस्थित है, वैसे ही उपस्थित है जैसे लकड़ी में अग्नि छिपी रहती है। और ये प्रश्न आया हुआ है, लकड़ी में अग्नि छिपी रहती है। ब्रह्म को, देखिए, ब्रह्म को जानने के लिए, जानने के लिए पदार्थ ज्ञान होना आवश्यक है। पदार्थ ज्ञान होना आवश्यक है। जो परमात्मा, जो परमात्मा या जो ब्रह्म को अनेक मानता है, को अनेक मानता है, यानी जो कई भगवान को मानता है, कई ब्रह्म को मानता है, वो जन्म मरण में ही उलझा रहता है, वो जन्म मरण में ही उलझा रहता है। ब्रह्म केवल मन अर्थात सूक्ष्म बुद्धि, ब्रह्म केवल मन अर्थात सूक्ष्म बुद्धि, अर्थात सूक्ष्म बुद्धि से ही जाना जा सकता है, जाना जा सकता है। वह ब्रह्म, वह ब्रह्म भूत वर्तमान भविष्य सबका मालिक है।
हे गौतम वंशी नचिकेता, आगे लिखिए, हे गौतम वंशी नचिकेता, जैसे शुद्ध जल में शुद्ध जल मिलकर शुद्ध ही बना रहता है, वैसे ही आत्मा परमात्मा से मिलकर निर्मल बनी रहती है, शुद्ध बनी रहती है। आगे है सेकंड लेसन, द्वितीय वल्ली, द्वितीय अध्याय की द्वितीय वल्ली, सेकंड अध्याय की सेकंड वल्ली। देखिए इस वल्ली में भी कुल 15 श्लोक हैं। इसमें इसमें शरीर को 11 द्वारों वाला बताया गया है, शरीर को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन अगेन है, देखिए जहां पे किसी किताब से कोई बात मैच ना करती हो किसी किताब में, वही बात इंपॉर्टेंट होती है, जान लीजिएगा। नेट की परीक्षा में सबसे मूल बात यह है कि अगर जैसे मान लीजिए कहीं 5 यम बताया गया है, तो कौन सी किताब में 10 यम बताया गया है, ये आपको अलग खड़ा करेगा सोसाइटी में। वो आपको याद रखना है कि 5 यम बताया गया है पतंजलि के योग सूत्र में, तो 10 बताया गया है फला उपनिषद में। वैसे ही 9 द्वारों का वर्णन अधिकतर किताबों में है, परंतु कठोपनिषद में 11 द्वारों का वर्णन है, ये आपको डिफर रखना है। पंच तन्मात्राओं का वर्णन पातंजल योग सूत्र में है, परंतु 6 तन्मात्राओं का वर्णन कठोपनिषद में है, ये याद रखना है। बाकी ब्रह्म आत्मा परमात्मा ये सब तो हर जगह सेम है, कुछ बातें जो डिफर करती हैं वो हर व्यक्ति के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। नचिकेता और यमराज की जो बातचीत हो रही है, इसमें यमराज की अंडरस्टैंडिंग हम लोग सुन रहे हैं। ये जो बातें आप लिख रहे हैं ये सीधे मृत्यु ने, माने जो यम के यमराज हैं, जो यमदेव हैं, उनकी बातों को आप लिख रहे हैं, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है चीजों को लेकर। 11 द्वार लिखिए कि 11 द्वार कौन कौन से हैं, ब्रैकेट में लिखिएगा 11 द्वार कौन कौन से। सबसे पहला हो गया आपकी दोनों आंखें, फिर हो गया दोनों कान, फिर एक मुंह, एक गुदा द्वार, एक उपस्थ, एक नाभि और एक मूर्धा। ये 9 द्वार हैं। अब ये जो द्वितीय वल्ली है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ही मूल योग के सिद्धांत आते हैं। ठीक है, आगे लिखिए। यमराज ने या यम ने आत्मा को हंस स्वरूप माना है, अर्थात स्वयं में प्रकाशित, स्वयं में प्रकाशित ब्रह्म का एक अंश। आगे लिखिए। इंद्रियों को वश में करने के उपाय के रूप में इंद्रियों को वश में करने के उपाय के रूप में यमराज ने कहा, यम ने कहा या यमराज ने कहा कि जो योगी प्राण वायु को ऊपर रोकता है, प्राण वायु को ऊपर रोकता है और
अधोद्वार यानी निचले हिस्से में, अधोद्वार में चलने वाली अपान वायु को पेट में फेंकता है, पेट में रोकता है, पेट में चलाता है, पेट में फेंकता है, चलाता है। ऐसी क्रिया लंबे समय तक करने से इंद्रियां वश में होती हैं। ये प्रक्रिया कुछ कुछ अग्निसार से मैच करती है। अग्निसार आप देखेंगे तो ऊपर सांस पहले एक्सेल कर ली जाती है, परंतु ये कह रहे हैं, यमराज कहते हैं कि आप इनहेल करके और होल्ड किए हुए हैं, अपनी प्राणवायु को ऊपर रोके हुए हैं, और नीचे जो है उसको आप मूवमेंट में ला रहे हैं। पूरा जो आपके उदर का हिस्सा है उसे लगातार अप एंड डाउन कर रहे हैं। तो ऐसे लंबे समय के अभ्यास से इंद्रियां वश में हो जाती हैं। यही अगर आप उसमें देखेंगे अग्निसार प्रक्रिया में, तो उसमें है एक्सेल आउट करना है, और फिर आपको प्राण वायु को जो है अपान वायु को अंदर चलाना है, दौड़ाना है, भगाना है ना। तो थोड़ा थोड़ा बस डिफरेंस है, इस डिफरेंस को याद रखिएगा। आगे लिखिए। और ये त्रिबंध में भी जाता है ना, ऐसे त्रिबंध युक्त प्राणायाम में भी ऐसे ही होता है ना। हाँ, त्रिबंध में भी जा सकते, जालंधर मूल बंधा तो उडियान बांधने के बाद भी ऐसे ही करते हैं ना। लेकिन इसमें यह है कि जालंधर जब लगाते हैं तो वो मतलब वो थोड़ा अलग सेगमेंट हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ दो प्राणायामों का वर्णन, मतलब दो हिस्सों का वर्णन किया जा रहा। आगे लिखिए। यम कहते हैं मनुष्य न तो प्राण से जीता है, न ही अपान वायु से जीता है, अपितु जिसके आश्रय से, माने जो इनको सहारा दिए हुए हैं, जिसके कारण ये दोनों प्राण और अपान शरीर में रहते हैं। देखिए कितनी गहरी गूढ़ बात है। जिसके कारण ये दोनों शरीर में रहते हैं, रुके रहते हैं, उसके कारण मनुष्य जीवित रहता है। तो हम लोग ये जो बात कहते हैं ना कि सांस प्राण चले जाएगा तो मर जाएंगे, है ना, तो एक्चुअली ऐसा नहीं है। आत्मा चली जाएगी तो मर जाएंगे, ये आत्मा का वर्णन है। और आत्मा है ना जिसके कारण से ये प्राण और अपान ये सब टिके पड़े हैं, उनके उसके कारण से उसको आश्रय मिल रहा है। आगे लिखिए। यम कहते हैं आत्मा का मरने के बाद क्या होता है, वो मैं आपको, या मैं नचिके आपको बताता हूँ, नचिकेता से कहते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जो लोग अति निकृष्ट पाप करते हैं, यानी जो पापी हैं, अति निकृष्ट पाप करते हैं, वे स्थाई योनियां प्राप्त करते हैं। स्थाई योनियां, स्थावर योनि, वृक्ष जैसे होता है ना। स्थाई योनि का मतलब होता है एक जगह पे बने रहना, खड़े रहना लगातार जीवन भर। योनि मन्ये प्रपदन्ते शरीरत्वाय देहिन स्थाणु मन्ये नुसन्यन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। यानी कि जो लोग, जो मनुष्य अपने कर्म से और अपने अपने तमाम योनियों से और निकृष्ट पाप करने वाले हैं विभिन्न योनियों में, वे लोग वृक्ष जैसी स्थायी योनि को प्राप्त करते हैं। आगे लिखिए। जो अंतर्यामी, पदार्थ निर्माण करता, प्रमादी, आलसी इत्यादि अवगुणों का त्याग करता है और स्वयं को ब्रह्म में टिकाता है, ब्रह्म में ठहराता है, वो उच्च कोटि का जीवन प्राप्त करता है। ब्रह्म पंच महाभूत स्वरूप है,
वो सर्वत्र व्याप्त है, सर्वनियंता है, अविनाशी है, कर्म फल देने वाला है, चक्षुओं के दृश्य शक्ति के पार है, चक्षुओं के दृश्य शक्ति के पार है, प्रकाश का कारक है, प्रकाश का कारक है, स्वप्रकाशित है, वही ब्रह्म है। तुम उसी का ध्यान करो, तुम उसी का ध्यान करो। आज करवा चौथ है और मुझे लगा था लोग आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी काफी सारे लोग आ गए। तुम उसी का ध्यान करो। और इसी के साथ द्वितीय वल्ली, द्वितीय अध्याय की द्वितीय वल्ली समाप्त होती है। आगे लिखिए तृतीय वल्ली, थर्ड लेसन। देखिए इस वल्ली में कुल 18 सूत्र हैं, कुल 18 सूत्र हैं। लिखिए यम कहते हैं, हे नचिकेता, आप ऐसे ही ब्रह्म का ध्यान कीजिए। कैसे? जो बताया है इन्होंने। ऐसे ही ब्रह्म का ध्यान कीजिए, जैसे स्वच्छ दर्पण में अपना दर्शन होता है, जैसे स्वच्छ दर्पण में अपना दर्शन होता है, वैसे ही शुद्ध आत्मा में परमात्मा दिखता है। जैसे छाया और धूप का, छाया और धूप का भेद अपने आप जान पड़ता है। अब अगली लाइन पे अंडरलाइन मार लीजिएगा। वैसे ही निर्बीज समाधि से, निर्बीज समाधि से पुरुष प्रकृति का भेद दिखने लगता है। आगे लिखिए अगली लाइन से, इंद्रियां आत्मा से सर्वथा भिन्न है और ये शरीर का धर्म भी है। इनके गुण अवगुण से विद्वान पुरुष कभी दुखी नहीं होते। अब मोटिवेट कर रहे हैं यमराज की, देखो तुम जान तो गए हो कि ये इंद्रिया बेकार है, फिर कहीं ऐसा हो कि भगवान को ही दोष देने लगो। इससे बेटर ये है कि तुम ये जान लो कि ये शरीर का धर्म है, बिना इंद्रियों के शरीर बन ही नहीं सकता। तो तुम उदास मत होना, परेशान नहीं होना, ये मान लो कि ये इसका धर्म है। आगे लिखिए, ये इसका धर्म है। इसके पार ही, इसके पार ही परम सूक्ष्म परमात्मा विराजमान है। परम सूक्ष्म परमात्मा विराजमान है। इंद्रियों की स्थिर अवस्था से ही, इंद्रिय, अब ये बहुत मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन करके चलिएगा।
इंद्रियों की स्थिर अवस्था से ही, ब्रैकेट में लिखिए, जिसे मुनि योग मानते हैं, इंद्रियों की स्थिर अवस्था से ही, और आगे ब्रैकेट बंद कर लीजिएगा, जिसे मुनिजन योग मानते, ब्रैकेट बंद, आगे, और स्थिरता के उपरांत बुद्धि भी चेष्टा रहित हो जाए, यानी बुद्धि भी ये ना सोचे कि हमें उस दिशा में आगे बढ़ना है, इंद्रिय सुख प्राप्त करना है, बुद्धि भी चेष्टा रहित हो जाए, इस जीवन मुक्त दशा को ही परमात्मा प्राप्ति का मार्ग कहते हैं, परमात्मा प्राप्ति का मार्ग कहते हैं। अब ये वाला श्लोक जो है ना, ये लिख लीजिए और रोते गाते रट्टा मार लीजिएगा, बिल्कुल 50 बार पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगा आपको। श्लोक लिखिए थोड़ा सा, ताम योग मिति मन्यन्ते, क्योंकि ये पूछ देगा, मुझे लगता है कि ये पूछेगा जरूर कभी ना कभी। ताम योग मिति मन्यन्ते स्थिरामिंद्रिय धारणाम, स्थिरामिंद्रिय धारणाम अप्रमत्त अप्रमत्तस्तदा अप्रमत्तस्तदा भवति योगो भवति योगो ही प्रभावाप्यो ही प्रभावाप्य ययो, अर्थात मैंने आपको बता ही रखा है पहले, इंद्रियों की स्थिर अवस्था को मुनि योग मानते हैं, ठीक है। इंद्रियों की जो स्थिर अवस्था होती है, जैसे योग की परिभाषा आपने बहुत सुनी होगी ना, एक परिभाषा ये भी है कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा। तो ये क्या हो गया, द्वितीय अध्याय के तृतीय वल्ली का 11वां सूत्र है, सेकेंड बाई थर्ड बाई 11, सूत्र नंबर लिख लीजिएगा, द्वितीय अध्याय के जून तृतीय। का जून का पेपर में सर ये पूछा है सर। है क्या कहना है? जून का एग्जाम में ये परिभाषा पूछा है सर कि किस उपनिषद के लिए। हाँ जून हाँ का एग्जाम में जो हुआ है जून में, हाँ किसी हाँ को हाँ, पूछा गया है कि ये किस उपनिषद से किस तो उपनिषद? पूछा गया था। हाँ, ये ना केवल जून में, अपितु 2 साल पहले भी पूछा गया है। ये प्रश्न बड़ा मतलब इतना महत्वपूर्ण है, इतनी अच्छी बात है। नचिकेता को बताते हुए यमराज, मतलब यमराज का मूल विषय क्या है, पूरे कठोपनिषद का मूल विषय 3 ही चीज है। आत्मा को जान लो, परमात्मा को जान जाओगे। परमात्मा को, आत्मा को जानने के लिए इंद्रिय को कंट्रोल करना है, इंद्रिय को कंट्रोल करने के बाद बुद्धि चेष्टा करने लगती है, तो बुद्धि को भी समझना है और शोक युक्त नहीं होना है। यही बातें कुल कठोपनिषद का सार है। तो अगर कठोपनिषद को निचोड़ेंगे आप, तो 5 अक्षर आपको मिलेगा। पहला शब्द आपको मिला क्या कि इंद्रिया, दूसरा शब्द मिला आत्मा, तीसरा शब्द मिला पुरुष प्रकृति, चौथा मिला बुद्धि, और 5वें पे ब्रह्म मिल गए, जिसको परमात्मा बोलते हैं। इतने में ही सारा खेल, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आगे चलते हैं। एक मिनट, शिवम सर आप बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। मैंने अभी अभी एक 5-10 मिनट पहले ही ज्वाइन किया है। अरे कांचन जी की वजह से मैं आज पहली बार यहाँ पे आपके लेक्चर को ज्वाइन कर पाई हूँ। तो आपके पिछले जो भी है आप बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। तो अगर पिछले सब आपके लेक्चर्स हमें यूट्यूब पे चाहिए। मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप सुन लीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत अच्छा, आभार आपका। धन्यवाद आपने बड़ा धन्यवाद कर्णप्रिय शब्द बोला, लेकिन मैं बड़ा सुनता नहीं। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद। क्षमा कीजिए, फ्लो था क्या, कहाँ थे हम लोग? 11 नंबर पे थे ना, 11। 11, आगे लिखिए। यमराज कहते हैं, यम कहते हैं कि परमात्मा मन, वाणी, आंखों से नहीं जाना जा सकता। परमात्मा मन, वाणी, आंखों से नहीं जाना जा सकता। अतः अतः नास्तिक मनुष्य भी
जो तर्क के आधार पे, एक और कॉन्सेप्ट है ये, जो तर्क के आधार पे ईश्वर को जानने की चेष्टा करता है या ईश्वर को नकारने की चेष्टा करता है, ये लिख लीजिएगा। नास्तिक मनुष्य भी जो ईश्वर को नकारने की चेष्टा करता है वो भी आस्तिक पुरुष जैसे ही गुणों को धारण करता है। बहुत शानदार बात अगेन है ये, मैं तो और डिस्क्राइब करता हूं इसको। जैसे नास्तिक, आप समझते हैं कि नास्तिक बेकार है, नास्तिक आपसे भी उत्तम कोटि का है, कम से कम वो भगवान की सत्ता को स्वीकार ही नहीं कर रहा है। जिसका डिस्क्रिप्शन आप मुख से दे रहे हैं, असल में उस ब्रह्म को आप बता ही नहीं सकते, क्योंकि इंद्रियों के मुख, मतलब इंद्रियों से जो विषय निकले, जो शब्द निकले, वो ब्रह्म के ज्ञान को कर्ण तक, माने मेरे मुख से निकला हुआ शब्द आपके कर्ण तक पहुंच के ईश्वर की सत्ता की अनुभूति करा दे, ये असंभव है। और इसी असंभववाद के सिद्धांत को नास्तिक लोग स्वीकार कर लेते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, वो तो है ही नहीं। नहीं है का मतलब वो हमसे उत्तम कोटि में है नास्तिक लोग जो है, क्योंकि वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि जो भी मैं डिस्क्राइब करूंगा वो आप समझ नहीं पाएंगे। इस कारण से तो यम कहते हैं कि नास्तिक हमसे भी उत्तम कोटि में, यानी वो ब्रह्म इंद्रियों के पार है, उसे इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। आगे लिखिए, जिस मनुष्य के जीवन में संपूर्ण ग्रंथीय छेदन हो जाता है, यानी कि ब्रैकेट में लिखिएगा, संपूर्ण ग्रंथि छेदन का मतलब समझते हैं, ये बायोलॉजी वाले लोग, मैं तो एनाटॉमी का टीचर हुआ करता था, अभी तो दर्शन पढ़ाता हूँ। एनाटॉमी में आती है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, दुनिया भर का सेक्शन आता है ग्लैंड्स का। जब आप उन सारे ग्लैंड्स को देखेंगे तो वो सारी की सारी ग्रंथियां जो है कुछ केमिकल रिएक्शंस कराती हैं आपके ब्लड के अंदर, डायरेक्ट कुछ केमिकल भेजती हैं जिसको हम लोग हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, वो कई बार उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट के तौर पे पार्टिसिपेट करता है, स्वयं डाइल्यूट नहीं होता है, परंतु रेट ऑफ एक्शन को बढ़ा देता है। अब हमारे विद्वानों ने लिखा है कि संपूर्ण ग्रंथीय छेदन ही परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग है। संपूर्ण ग्रंथीय छेदन का मतलब जितनी भी ग्लैंड्स हैं, अब उनमें ग्रंथीय छेदन में क्या आता है फैक्ट, वो लिखिए। ग्रंथ, इसका तात्पर्य यानी ब्रैकेट में लिखिए, काम क्रोध द्वेष अविद्या, काम क्रोध द्वेष अविद्या घृणा इत्यादि, घृणा इत्यादि। अब आप देखिए हार्मोन्स को जब आप स्टडी करेंगे ना तो आपको दिखेगा कि किस हार्मोन्स के कारण से क्रोध आता है, किस हार्मोन्स के कारण से आपको दुख होता है, किस हार्मोन्स के कारण से आप बड़े निगेटिव बने रहते हैं, किसके कारण से आपको डर लगता है। सब हार्मोन्स हैं सारे के सारे। क्या कहते हैं, आपके एड्रिनल ग्रंथि में कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जिनकी एक्टिविटी के कारण से आप बहुत तेजी से हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, कुछ हार्मोन्स आपकी पिट्यूटरी से ऐसा निकलता है जिसके कारण से आपकी बुद्धि बहुत द्वेष युक्त हो जाती है, घृणा पसंद हो जाती है, निगेटिव बात करने में बहुत आनंद लेना, मतलब उसको रस मिलता है निगेटिविटी में। तो ग्रंथीय छेदन वही यहाँ पे कहते हैं कि मनुष्य जब जीवन में संपूर्ण ग्रंथियों का छेदन कर लेता है, आगे लिखिए, जब संपूर्ण गांठें टूट जाती हैं तो मनुष्य अमृत पद को प्राप्त होता है, तब मनुष्य अमृत पद को प्राप्त होता है। अब आगे लिखिए, यमराज या यम मृत्यु का वर्णन करते हुए कहते हैं, मृत्यु का वर्णन करते हुए कहते हैं, मनुष्य के हृदय में 101 नाड़ियां हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन अगेन है, 101 नाड़ियां हैं, शतम चैका च हृदयस्य नाड़यस्तासाम मूर्धा नाम भिनी चित्र का। 101 नाड़ियां हैं, उनमें एक सुषुम्ना नाड़ी हृदय से चलकर मस्तिष्क तक जाती है, उसी के द्वारा जीव आत्मा शरीर से निकलती है, तब उसी के द्वारा जीवात्मा शरीर से निकलती है, तब मनुष्य ब्रह्म पद को प्राप्त होता है, तब मनुष्य ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। अन्य नाड़ियां
अपने शब्दों में लिख लीजिए कि रद्दी हैं, किसी काम की नहीं है। अगर उनमें से आत्मा निकली तो वापस मनुष्य जीवन मरण के चक्र में फंसा रहता है। ऐसे लिखिएगा कि अन्य नाड़ियों से जीव आत्मा के निकलने से मनुष्य जीवन मरण के चक्र में रहता है। अब प्रश्न यहाँ पे भी बनता है, कठोपनिषद से शानदार प्रश्न बनता है। क्या बनता है कि कौन सी नाड़ी को कठोपनिषद महत्वपूर्ण मानता है, कौन सी नाड़ी के निकलने से जीवात्मा ब्रह्म को प्राप्त होती है, कौन सी नाड़ी का वर्णन कठोपनिषद के अंतर्गत यमराज ने किया है। मतलब ऐसे कई सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। सुषुम्ना नाड़ी का वर्णन कठोपनिषद के चौथे अध्याय में किया गया है। सुषुम्ना नाड़ी में से, कठोपनिषद के अनुसार सुषुम्ना नाड़ी में से निम्न में से क्या होता है, ऐसे कई सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। तो ये लाइन जो मैंने आपको लिखाई, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके हिट कर लीजिएगा। आज नहीं तो कल कठोपनिषद में आना ही आना है, ये लाइन आएगी ही आएगी, ये याद रखिएगा। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो मैंने हिट कराया है, जो मार्क मैं करा देता हूं, गारंटी है इस बार आएगा तो आएगा, नहीं तो अगली बार आएगा। गारंटेड, जिसको मैं बताता हूँ। पिछले कई वर्षों से मैं देखता हूं कि जितनी बातें बोल के गया, उसमें से अधिकतर प्रश्न जो है वो नेट के मतलब लोग जो है वो उठा ही लेते हैं या देख लेते हैं, जो भी करते हैं। आगे लिखिए। हृदय स्थान से, आगे आगे कहते हैं यमराज, हृदय स्थान से, हृदय स्थान से अंगुष्ठ मात्र ऊपर जीवात्मा है, अंगुष्ठ मात्र ऊपर जीवात्मा है, माने एक अंगूठा ऊपर ही है। अतः योगी को चाहिए कि महाप्रयाण काल में, यानी कि जब आत्मा निकलने वाली हो, बिल्कुल डेथ पेनाल्टी आपके पास है, ये महसूस होगा आपको। प्रयाण काल में यानी कि जब आत्मा निकल रही हो, धैर्य के साथ अपने शरीर से उसे ध्यान मग्न होते हुए ऐसे निकाले। उदाहरण देखिए कितना बेहतरीन है आगे। ध्यान मग्न होते हुए शरीर से ऐसे निकाले जैसे सरकंडे की गठरी में से एक सीक खींची जा रही हो। सरकंडा समझते ना, जो पतली पतली सीकों वाला पूरा एक जो गठरी होती है। आप ये समझ लीजिए कि झाड़ू में से एक सीक निकालना हो, पीछे से, आगे से नहीं। सरकंडा अगर ना समझ में आ रहा हो भाषा के अंतर के कारण, तो आप ऐसे समझिए कि झाड़ू में से एक सीक निकालनी हो और वो झाड़ू खुले ना। ठीक है, सीक वाली झाड़ू है, ये पता लगे कोई फूल वाली झाड़ू समझ ले और सोचे फूल वाली झाड़ू कैसे निकालेंगे। हाँ, सीक वाली झाड़ू में से एक सीक निकालनी है, तो वो सरकंडों की गठरी में से। क्योंकि सरकंडे का ये वर्णन किया है, अंगुष्ठ मात्र पुरुषोन्रात्मा सदा जनानाम हृदय संविष्ट तम स्वक्षारीत प्रवे मुंजान दिवेशिकाम धैर्याणाम तम विद्याक्षुकमृतम मिति। यानी कि जैसे शुद्ध आत्मा जो है जब निकल रही हो, अंगुष्ठ मात्र जो हृदय के ऊपर है, उसे बहुत शार्प तरीके से, बहुत ध्यानमग्न होकर बाहर निकलने दे, बड़े आराम से वो ब्रह्म की तरफ आगे बढ़ जाएगी। आगे लिखिए। मृत्यु द्वारा यानी यमराज द्वारा कही हुई इस आत्मविद्या को और योग की विधि को, अब ये बताइए यमराज ने योग की कौन कौन सी विधि बताई। एक तो प्राणायाम बताया, अग्निसार से मिलता जुलता, ठीक है। एक बताया कि सांस को रोकने का है ऊपर किस तरीके से, और एक ये है कि कैसे प्राणों का चलन जो है, चालन आपके सुषुम्ना नाड़ी में हो। 3-4 सिद्धांत योग का दिया है यमराज ने, ठीक है। इसी कारण से ये योग के सिलेबस में भी है। बाकी 108 उपनिषदों में से सारे उपनिषद नहीं है सिलेबस में आपके, कुछ कुछ उपनिषद हैं, जो उपनिषद है उनमें कहीं ना कहीं योग का वर्णन जरूर आता है। ठीक है, लिख लीजिए कि योग की विधि को नचिकेता प्राप्त कर ब्रह्म भाव को प्राप्त किया, ब्रह्म भाव को प्राप्त किया। अन्य जो भी इस भाव को जानेगा वो भी ब्रह्म भाव को प्राप्त करेगा। इति श्री कठोपनिषद कांडम समाप्तः। इति श्री कठोपनिषद कांडम समाप्तः। इसी के साथ कठोपनिषद का ये 18वां सूत्र समाप्त होता है। मृत्यु प्रोक्ताम नचिकेतोथ लब्ध्वा विद्याम मेताम योगम विधि
यानी योग की जो विधि को प्राप्त किया नचिकेता ने, उसको कि ब्रह्म प्राप्तो विरजो भूदिर मृत्युरनोपेव यो विद्यात्म आत्मपेव, यानी कि विद्या और अध्यात्म रूपी ये जो ज्ञान है जिसको नचिकेता ने प्राप्त किया है, अगर कोई दूसरा भी इसको उसी प्रकार से समझता है जिस प्रकार से नचिकेता ने समझा, तो वो भी ब्रह्म भाव को प्राप्त कर जाएगा। इति श्री रेवा खंडे, है ना, द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस मनवंतरे भूर दीपे जम्बू द्वीपे नहीं, ये वियतनाम द्वीपे, मैं तो वियतनाम द्वीप में हूँ ना, तो वियतनाम द्वीपे भरत खंडे के वियतनाम खंडे वियतनाम देशे अंतर्गते कठोपनिषद समाप्त, कठोपनिषद समाप्त होता है। ठीक है, बहुत बहुत आभार। आज की कक्षा का यही समापन। जाइए आप लोग वो थोड़ा सा अपने पति देव लोगों को चलनी में देख लीजिए, चंद्रमा का आज दिन है ना। आज की कक्षा को यही समाप्त करते हैं, और करवा चौथ की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश केन कठ खत्म हो गया, प्रश्न कल शुरू होगा। कबंदी ऋषि के 5 प्रश्नों को हम लोग लेंगे और उनके 5 प्रश्नों को सुन के आनंदित हो जाएंगे, भाव विभोर हो जाएंगे। क्या बेहतरीन प्रश्न पूछा है, क्योंकि प्रश्न उपनिषद बहुत शानदार उपनिषद है। जो 5 प्रश्न है वो जीवन से संबंधित है। तो ईश केन कठ प्रश्न मुंडक, उसके बाद मुंडक मांडुक्य छांदो गायत्री तैतरी बृहदारण्य, यही बचेगा फिर आपके उसमें। 4-5 दिन का और उपनिषद बचा हुआ है, और आज है 1 तारीख, यानी 10 नवंबर तक कैसे भी करके हमें उपनिषद समाप्त कर लेना है। 15 नवंबर तक हमें क्या कहते हैं घेरन संहिता, 30 नवंबर तक हठ प्रदीपिका और पतंजलि योग सूत्र समाप्त करने का टारगेट लेके चलना ही चलना है। 20 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में एनाटॉमी समाप्त किया जाएगा, और उसके बाद आप अपनी यात्रा पे चल निकलेंगे, क्योंकि मेरे जिम्मे यहीं तक का है। मैं 10 आपके 10 यूनिट को 30 नवंबर तक समाप्त कर दूंगा। फिर आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम रहेगा, तब तक आपका नेट का वो एडमिट कार्ड आ जाएगा, तारीखें तय हो जाएंगी। संभावित है कि अंतिम से एक पहले जो हफ्ता आएगा उसी में होगा, दिसंबर महीने के अंतिम हफ्ता के अंतिम जो सप्ताह है, यानी चौथा सप्ताह जो है उसके पहले, यानी तीसरे सप्ताह में आने की संभावना बनेगी। अगर बहुत ही आप लोग बैड लक हुए तो हो सकता है कि पहले ही सप्ताह में आपका आ जाए। तो जिसका अंतिम में आए वो अपने आप को भाग्यशाली माने, अगर प्रथम में आ गया तो बाकी आप जानिए, क्योंकि उसके बाद सेल्फ स्टडी का समय थोड़ा कम मिलता है, कहने का मतलब ये है। और सेल्फ स्टडी में सबसे पहले आप लोग योग की परिभाषा से शुरू कीजिएगा और अंत तक सारे आसनों तक पहुंच जाएगा। आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। यूट्यूब पे वीडियो अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी, और जिन भी नए लोगों को आप लोग आमंत्रित करते हैं, आप सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि योग में एक जो चीज मैंने अपने गुरुओं से सीखी है वो है सहयोग। सहयोग अगर करते रहो तो बाकी सब योग खुद घटित होगा, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है कि मैं अपने प्राण को सुषुम्ना में घुसा लूं, सीधी सी बात है, मेरे बस की बात नहीं है। तो कौन घुसाएगा फिर, क्योंकि मेरे को भी तो मोक्ष प्राप्त करना है ना। तो इसके लिए मेरे गुरु ज्यादा योग्य हैं, जो जिन्होंने सारा योग ज्ञान मुझे दिया, तो वो कर देंगे मेरा काम। तो अगर मैं उनका मतलब भक्ति योग समझते हैं ना आप, भक्ति योग में पैर पैर पकड़े रहो चुपचाप से। कहते हैं हमारे शास्त्रों में कि अगर वैतरणी नदी पार करनी है मृत्यु के उपरांत, तो एक गाय दान कर दो। तो गौ दान जो है, तो गाय की पूंछ पकड़ के आप भी पार हो जाओगे वैतरणी नदी। तो वैसे ही अपने गुरु का पैर पकड़े रहिए, वो पार होंगे तो आपको पार कर ही लेंगे, है ना। तो बाकी क्योंकि अपने बस की बात है नहीं ना, तो सुषुम्ना आज तक मिली ना ही कितना प्राणायाम कर गया मैं, लेकिन मिलती नहीं है। तो जब मिलेगी तो मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल तो इतना ही, ठीक है। जो जानते हैं उतने पे ही कक्षा की समाप्ति। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।